आवाम जो है ना वो कंफ्यूज होती है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए बी सी डी। कुछ हुज्जाज कराम का ये सवाल होता था कि यार हम मस्जिद निमरा या जबल रहमा के करीब नहीं है तो इट मीन्स कि हम अरफात में नहीं है। ऐसा नहीं है, अरफात एक पूरा एक डायमेंशन है। अगर हज की बुकिंग शुरू हो जाती है और इनके पास पासपोर्ट नहीं आता तो उस पासपोर्ट के आने की क्या डेट होती है, कब तक इनका पासपोर्ट आ जाना चाहिए? हमने तो ये भी सुना है कि मकतब जो होते हैं वो तो कोई 50-50 बंदे भी होते हैं, 100-100 बंदे भी होते हैं। जो लेफ्ट ओवर्स थे उनको आपने डी का नाम दिया था। जी जी और जी जो जी, नई जी। रजिस्ट्रेशन हुई उसको डी प्लस का नाम दिया था। दिसंबर 2026 तक हम लोगों को अपने पासपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल रेडी कर लेने चाहिए। तमाम देखने वालों को हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। मेरी खुशनसीबी कि मेरे साथ उस्ताद मोहतरम जो है वो गुल अहमद भाई वो भी मौजूद हैं और हमारे जो उस्ताद हरदिल अजीज़ मखदूम भाई वो भी माशाल्लाह मौजूद हैं। और आज हमारा जो है वो यहाँ पर जमा होने का जो मकसद है वो ये है कि अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि हज 2026 में कौन कौन सी कैटेगरीज थी, मकतब ए में मकतब डी में क्या डिफरेंस होता है, क्या मकतब बी इस साल भी पाकिस्तान को मिलेगा आइंदा आने वाले हज 2027 में। तो इन तमाम सवालात का जो है वो हम जवाबात तलब करेंगे गुल अहमद भाई से भी और मखदूम भाई से भी। ये माशाल्लाह जो है वो हज एक्सपर्ट्स हैं, उमरा एक्सपर्ट्स हैं। तो आइए जानते हैं, मखदूम भाई से स्टार्ट करते हैं कि इस साल जो इन्होंने हज 2026 में जो हज गुजरा तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल थी और किन कैटेगरीज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठे होके जो हमारा मकसद था यहाँ पे आना, वो मकसद यही था कि आइंदा सालों में और गुज़िश्ता सालों में जो हुज्जाज की खिदमत हम करते रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक हमसे ये काम, हमारी आखिर सांस तक ये काम हमसे लेता रहे, हाजियों की खिदमत, यही हमारा मेन मकसद है। जैसा कि हमारे मोअज़्ज़िज़ साद भाई ने कहा कि हज 2026 कैसा रहा, कैसे इंतज़ामात रहे और क्या क्या चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड की गई, उस हवाले से एक छोटी सी मैं आप लोगों को ब्रीफिंग दे सकूंगा। वो यही थी कि हज 2026 के नुसुक के मामलात जो हैं अब माशाल्लाह काफ़ी जदीद सिस्टम हो गया सऊदी हुकूमत की जानिब से, और अब निज़ाम जदीद जैसे जैसे जिद्दत आ रही है माशाल्लाह वैसे वैसे इस निज़ाम में तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो हज 2026 भी कुछ ऐसा ही था और माशाल्लाह हर साल कोरोना के बाद से अब जो भी साल हैं उसमें मज़ीद जिद्दत से जिद्दत आती जा रही है। सही। तो हज 2026 में जो इंतज़ामात थे बहुत ही मौसर, मेयारी, जो सऊदी हुकूमत की तरफ से माशाल्लाह जो इंतज़ामात किए गए हुज्जाज कराम के लिए बहुत बेहतरीन इंतज़ामात किए गए, ख्वाह वो कोई भी कैटेगरीज़ हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मकतब ए कैटेगरी के अंदर और मकतब डी कैटेगरी के अंदर इन दो कैटेगरीज़ में हमने ऑपरेशन अपना किया माशाल्लाह, जिसमें ज़ोन 1 और ज़ोन 5 के अंदर ये दो मकातिब शामिल थे। कैन यू प्लीज़ डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ोन 1 एंड ज़ोन 5? बहुत ईजी है। ज़ोन 1 और ज़ोन 5 में डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस का है। ठीक है। ज़ोन 1 जो है वो बेसिकली क्लोज टू जमरात, यानी कि जो हम जमरात करते हैं, रमी करते हैं, सही, शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती हैं उस मकाम को जमरात का मकाम है वो। ठीक हो गया। और वहाँ पे जो हुज्जाज कराम है वो रमी करते हैं। तो जब आप अपने खेमे में मौजूद होते हैं 10, 11 और 12 ज़िलहज को, तो वहाँ से जो आपकी सफ़र की जो मुसाफ़ियत होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो ज़ोन 1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम आपके मकतब से लेके और जमरात तक, वो तकरीबन 500-600 मीटर है। ठीक हो गया। इसी तरीके से फिर ज़ोन 2 है, ज़ोन 3 है, ज़ोन 4 और ज़ोन 5। सही। बेसिकली ज़ोन 5 और ज़ोन 4 और ज़ोन 5 में वो मकतब डी का ऑपरेशन होता है। यूजुअली जो हमने गुज़िश्ता सालों में, मुझे ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2005 से इस फील्ड में हूँ। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और 2012 से मैंने हुज्जाज के साथ सफ़र करना शुरू किया। तो उस वक्त से हम ये इस कैटेगरी, उस वक्त ये इतना जदीद निज़ाम नहीं था और ना ही ज़ोन 1 या कैटेगरीज़ हुआ करती थी। एक नॉर्मल बस मकतब डी, मकतब बी का ऑपरेशन चलता था। ये ए जो है, मकतब ए, ये कोरोना के बाद से लॉन्चिंग हुई है। ठीक हो गया। और ज़ोन 5 और ज़ोन 4 में यूजुअली तौर पे जो हमारे मकतब डी का ऑपरेशन होता है, तो वहाँ से तकरीबन जो जमरात का फ़ासला है वो आप समझ लें कि 2 से 2.5 किलोमीटर कम बेश लगता है। सही। तो आप अगर उसको वॉकिंग डिस्टेंस में देखेंगे तो अराउंड 40 to 50 मिनट्स की वॉक होती है, जो हमारे हुज्जाज कराम अपना सफ़र तय करके और रमी करके और वापसी अपने खैमों की तरफ आते हैं। सही। तो अब हम गुल भाई से ये जानना चाहेंगे, जैसे इन्होंने ये बता दिया कि ज़ोन 1, 2, 3, 4, 5 में जो है वो ये डिफरेंस होता है, तो मकतब ए
B, C, D और जोन 1, 2, 5, 3 ये 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो इन दोनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है? अच्छा, सबसे पहले तो साद भाई, मैं आपने इतनी तमहीद बांध दी कि हम हज और उम्रा एक्सपर्ट हैं। माशाल्लाह आप भी हमारी जिस कैटेगरी के हम हैं उसी कैटेगरी के माशाल्लाह आप भी हैं। आप भी, ये तो आपकी एक वो है कि मोहब्बत है कि आप हमें जो है ना वो हर वक्त बड़ा बना रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप भी हज और उम्रा एक्सपर्ट हैं। हम माशाल्लाह हज पे साथ थे सारे इस बार। अच्छा, जैसे आपने सवाल किया कि मकतब कैटेगरी A, B, C, D के अंदर क्या फ़र्क है, तो और जोन 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मकतब कैटेगरी जो है ना वो आपकी सर्विसेज है। ठीक हो गया, A, B, C, D। ये ए सर्विसेज है। सुप्रीम सर्विस है और डी इकोनॉमी सर्विस है, और बाकी बी लेस सुप्रीम, सी उससे लेस, और फिर डी इकोनॉमी। इसी तरह जोन, जिस तरह मखदूम भाई ने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5 जोन्स हैं। जोन्स का ताल्लुक डिस्टेंस से है। ठीक हो गया, मकतब यानी आपके खेमे और जमरात जहाँ पे शैतान की रमी करते हैं, उसके डिस्टेंस का ताल्लुक जोन से है। सही। जोन 1 करीब, जोन 2 उसके बाद, जोन 3 और फिर सबसे जोन लास्ट 4, जोन जोन 5। 5। तो ज़्यादातर जो मकतब ए का ऑपरेशन होता है, यानी मकतब ए के जितने खेमे होते हैं वो ज़्यादातर जोन 1 के अंदर होते हैं। सही। ठीक है, और मकतब बी के जो होते हैं वो भी अमूमी तौर पे जोन 1 और जोन 2 में होते हैं, लेकिन इसकी कोई वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मकतब बी का ऑपरेशन है तो वो जोन 2 के अंदर ही होगा। हो सकता है वो जोन 1 में हो सकता है वो जोन 5 में भी हो, क्योंकि सही। आपको कहा ना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सही, दोनों अलग अलग पैरामीटर हाँ, है। लेकिन अमूमी तौर पे जब मकतब बी का कोई भी एक एजेंट एक पैकेज को बना रहा होता है तो अमूमी तौर पे उसको जोन 2 के अंदर रखता है। सही। इसी तरीके से जोन सी और मकतब डी के ऑपरेशंस होते हैं वो जोन 3, 4, 5 के अंदर होता है। अमूमी तौर पे 4, 5 के अंदर ही होते हैं। ठीक। तो पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा बिकने वाली कैटेगरी है और ज़्यादा जो लोग जिस पे काम करते हैं वो ए, बी और डी है। ठीक हो गया, ठीक है, सी कैटेगरी बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि सी और डी के अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सी और डी दोनों ही जोन 4 या जोन 5 में ऑपरेट होती हैं, बिल्कुल। तो एक तो ये मामला हो गया। फिर जो उनकी जो सर्विसेज है ना, जो मकतब सी और डी की, वो कमोबेश बराबर हैं, क्योंकि अब डी कैटेगरी के अंदर भी ऑलमोस्ट डी प्लस का नाम जिसको दिया जाता है। जैसे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डी भी था, डी प्लस भी जैसे था। हमारा हबीब कारवान नाम का लास्ट टाइम डी प्लस था, तो वो उसमें सोफ़ा कम बेड भी प्रोवाइड किए गए थे। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आवाम जो है ना वो कंफ्यूज होती है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए, बी, सी, डी। जैसा कि आपने बता दिया सर्विसेज में फ़र्क है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हम, मेरा ख्याल है, एक मकतब को लेते हैं। जैसे पहले हम मकतब ए उठाते हैं, पिक करते हैं और मकतब ए को एक्सप्लेन करते हैं कि मकतब ए में फ़ूड की क्या अरेंजमेंट्स होती हैं, मक्का में जो होटल होती है उसकी क्या अरेंजमेंट्स होती हैं, मदीना क्या क्या अरेंजमेंट्स होती हैं, कौन सी होटल जो है वो लास्ट ईयर या दिस ईयर हज 2026 में जो है वो हमने जो है वो प्रोवाइड की अपने मकतब ए के हाजियों को। अच्छा, मैं उससे आवाम को भी समझने में आसानी हो जाएगी और हम एक बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। तो हम हज मकतब ए से स्टार्ट करते हैं और मकतब ए से हम ये स्टार्ट करते हैं कि जैसे जहाज़ लैंड हुआ, अब मकतब ए का हाजी किन मराहिल से गुजरेगा, आप अगर थोड़ा सा कुछ आप बता दें और फिर कुछ जो है वो हम मखदूम भाई से पूछते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये एक बात का एक ऐड करूं कि हम चूँकि मैं, आप और मखदूम भाई हम एक ही इदारे से हज के लिए मुंसलिक हैं, जी 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 जो कि हबीब कारवान हरम के नाम से कंपनी है, न्यू वर्ल्ड उसको ओन करती है। जी जी। हम सब उसी के साथ जो है ना वो हज कर रहे होते हैं, और हमारा हज भी सारा जो हम जिनकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं वही कंपनी है। तो लास्ट ईयर हमारे पास ए कैटेगरी भी थी और डी भी थी। जी बिल्कुल ऐसे ठीक ही है ना, डी के अंदर भी 2 कैटेगरीज थी, वो मखदूम भाई उसको फिर क्लियरिफाई कर देंगे डी प्लस क्यों थी और डी क्यों थी। मैं ए के बारे में बताता हूँ। ए के अंदर जो है ना बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। ठीक है, 11 दिन का पैकेज, सही, 14 दिन का पैकेज, ठीक हो गया। 17 दिन का पैकेज। ठीक हो उस गया, 14 दिन के पैकेज में भी 2 वेरिएशंस होते हैं। सही, एक होता है आप हज से पहले मदीना चले जाएं और All एक हज right. के बाद मदीना चले ऑल जाएं। राइट, डन। ठीक है, और 17 दिन में भी 2 वेरिएशंस होते हैं इसी तरीके से, मदीना बिफोर हज एंड मदीना आफ्टर हज। ठीक हो और गया, इसके अंदर एक वेरिएशन और होता है कि इसके अंदर एक अमूमी तौर पे जो है ना हम अजीजिया के अंदर मक्के की रिहाइश दे रहे होते हैं, ठीक हो गया, जो कि ए कैटेगरी का सबसे लोएस्ट पैकेज होता है। ऑल राइट, ठीक है, ठीक, और इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं मक्का के होटल से। अजीजिया के स्टे को मक्का के होटल से अपग्रेड कर सकते हैं, जो क्लॉक टावर के अंदर कोई भी होटल होगा। लास्ट टाइम हमारे पास स्विस्टेल था। ठीक हो गया, ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको 11 दिन वाला पैकेज जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है ए कैटेगरी के अंदर, शॉर्ट, जिसको शॉर्ट हज कहते हैं, बिल्कुल उसमें होता ये कि हमारा जो हाजी है वो अपनी अपनी जो ना कंट्री से आता है मदीना डायरेक्ट। ठीक हो गया, मदीना अराइवल होता मदीना अराइवल होता है उसका। तो उसके बाद 2 दिन मदीना का स्टे देते हैं। इस बार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शादा
रीजेंसी प्लाजा के अंदर हमारा 2 दिन जो है ना Okay. स्टे था। मदीना के अंदर जो इस साल मकतब ए को जो मदीना होटल प्रोवाइड किया गया वो शारजा रीजेंसी था। जी शारदा रीजेंसी था, प्रॉपर 5 स्टार होटल है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें फूड की अरेंजमेंट्स? जी इसके अंदर जो फुल बोर्ड मील होता है। ठीक है। हज में थ्रू आउट मक्का, अगर आप मक्का वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन मदीना के अंदर फुल बोर्ड मील होता है, ठीक हो गया। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ठीक है। ठीक है ना। बहुत अच्छा खाने का अरेंजमेंट होता है, होटल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 दिन हम इसमें मदीना देते हैं। उसके बाद हमारा जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ग्रुप लीडर की रहनुमाई में वहाँ से मदीना से मक्का आता है वाया ट्रेन, बाय ट्रेन? बाय ट्रेन आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। बाय ट्रेन आता है, उसमें हम पूरी सर्विसेज देते हैं, होटल से लेके ट्रेन स्टेशन ले जाते हैं, गाइड कर रहे होते हैं हमारा ग्रुप लीडर, पूरा गाइडेड ग्रुप हमारा, फ्लैग के अंदर फ्लैग्स अम्ब्रेला जो है ना पूरे हाजी चल रहे होते हैं हमारे। ठीक हो गया। फिर जैसे ही हम मक्का ट्रेन स्टेशन पे उतरते हैं, वहाँ पे भी हमारी गाड़ी ऑलरेडी मौजूद होती है, हम उसमें अपने हाजियों को बिठा के, जो अजीज़िया आने वाले होते हैं वो अजीज़िया, और जो मक्का अमूमी तौर पे 11 दिन वाले पैकेज में सब 80% लोग अजीज़िया आते हैं। ओके। उसकी वजह ये होती है कि 11 दिन के पैकेज में आपके 5 दिन हज के, 2 दिन मदीना के, 7 दिन, इसके अलावा उनके बाद 3 दिन बचते 3 हैं। या 4 दिन तो बचे। आपने अगर आपका मक्के का स्टे भी होता है तो आपने 2 दिन पहले अजीज़िया आ जाना होता है, क्योंकि जितनी हज की मूवमेंट है ना वो अजीज़िया वो से सारी होती है, अजीजिया से होती है। ठीक है। तो 8 जिलहज की जो फजर से पहले की मूवमेंट है, तो 7 जिलहज को टेक्निकली हम अपने सारे हुज्जाज को अजीज़िया बिल्डिंग में ले आते हैं, ले आते हैं। ठीक है। ठीक हो अच्छा, गया। हमारी अजीज़िया बिल्डिंग जो है वो जमरात के बहुत नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। 700 750 मीटर पे जो है ना हमारी बिल्डिंग थी Okay. एस्केलेटर से, ठीक है। और अगेन यही होता है, फिर आप अजीज़िया आते हो, अजीज़िया में जब आप पहुंचते हो आपको रूम प्रोवाइड किया जाता है आपका अकॉर्डिंग टू योर पैकेज। ठीक है। उसके बाद आपके पास गाड़ियाँ मौजूद होती हैं जो आपको उम्रे के लिए हरम ले जाती हैं। गाड़ियों से मुराद क्या बसेज हैं? नहीं, यहाँ पे Toasters? नहीं, हमारे पास प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, अमूमी तौर पे स्टारिया जो 7 सीटर कार है, Okay. लग्जरी कार होती है हमारे पास, क्योंकि एक कैटेगरी का पैकेज है, उसके पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम चल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक कैटेगरी के हाजी को हम वो प्रोवाइड करते हैं, वो उनको वहाँ पर ड्रॉप भी करती है और फिर वहाँ से पिक भी करती है। Okay. उसका सिनेरियो बनता है, ड्राइवर्स कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हाजी उम्रा कर रहे होते हैं तो पूरा ग्रुप एक साथ एक ही वक्त में उम्रा ख़त्म नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वो। तो और कुछ scattered लोग हो जाता कहते हैं हम अभी जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं बाद में जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर वो ग्रुप लीडर उनको अरेंज करके फिर जैसे ही वो उम्रा अदा करके आते हैं तो फिर एक दिन रेस्ट का होता है, उसके नेक्स्ट डे हज की मूवमेंट होती है। ओके, ऑलराइट। ठीक है, तो हज की मूवमेंट भी इसी तरीके से होती है कि हमारी जो है ना हमारी ब्रांडिंग वाली बसेस आ चुकी होती हैं, एक दिन पहले से खड़ी अच्छा, होती हैं। हज के लिए जो यूज होती हैं व्हीकल्स वो जी, बसेस वो हज होती के हैं। 5 दिन जो बस यूज़ होगी ना वो हमारे पास आ चुकी, लग्जरी बस होती है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2025-26 के मॉडल की बसेस थी, नाइस। ठीक है। उस पर हमारी ब्रांडिंग होती है कि आप दूर से भी देख लें कि हाँ भाई ठीक है ये न्यू वर्ल्ड कंपनी की हज बस है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ रश इतना होता है तो बगैर ब्रांडिंग के बस आपको अपनी बस मिलेगी नहीं। तो उसके गुल भाई ये तो बताएं कि आपने माशाल्लाह बसेस का बताया, अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि मदीना टू मक्का आपको क्या प्रोवाइड किया गया था कंपनी की तरफ से? मदीना तो मक्का बाय ट्रेन आए थे हम। अच्छा माशाल्लाह, वो कैसा था एक्सपीरियंस आपके लिए? बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो ग्रुप लीडर मैं ही था इस बार। आप बता रहा था हज की मूवमेंट जो होती है, हज के अंदर फिर वही 8 जिलहज को वहाँ पे फिर फुल बोर्ड मील होता है जो है ना मौलम की तरफ से 5 दिनों के हज के अंदर, सही। 8, 9, 10, 11, 12 जिलहज। सही। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खैमा था वो बिल्कुल जमरात के 450 मीटर की दूरी पे था, ठीक है ना। उधर बुफे मील होता है बहुत अच्छा, यानी 6 to 7 डिशेस का जो है ना वो बुफे मील था। हाँ 6 to 7 डिशेस जो होती हैं आपकी मेन कोर्स, 6 to 7 मेन कोर्स का जो आपका जो है ना बुफे होता है। नाइस नाइस। 24 आवर्स आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी ये सारे लवाजमात ये सारी चीजें आप मकतब मीना के मकतब की बात कर रहे जी हैं, मिना के वक्त। अब अजीज़ा से मूवमेंट हमारी मिना हो गई, मिना के अंदर ये सब कुछ होता है। एक कैटेगरी को मैं चूँकि डिफाइन कर रहा हूँ, एक कैटेगरी के अंदर कस्टमाइज वॉशरूम्स होते हैं हमारे। कस्टमाइज वॉशरूम से मुराद ये कि प्राइवेट वॉशरूम्स जो होते हैं हमारे तकरीबन कोई मेल के अंदर 10-11 वॉशरूम्स होते हैं, फीमेल के वो अलग होते हैं जो सिर्फ हमारे हुज्जाज कराम के लिए होते हैं। हमारा जो क्लस्टर की 2-3 कंपनीज हमारी होती हैं सिर्फ उनके हुज्जाज कराम के लिए होते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके अलावा लाउंजेस भी अब एक नया एडिशन आ गया है जो कि एक नई एक उसके अंदर जिद्दत है। एक कैटेगरी के हज के अंदर अब लाउंजेस बने हुए हैं मिना के अंदर। उन लाउंजेस के अंदर आप बैठ के, अगर मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं तो बैठ के वो बयान कर रहे हैं, छोटे-छोटे बयानात हो रहे हैं, छोटी-छोटी डिस्कशंस हो जाती हैं। डिस्कशंस हो जाती है, कोई मसले मसाइल हैं, रूहानी दीनी माहौल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि खैमों के अंदर आपको पता है इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ पे एक ही खैमे के अंदर अगर 16 बेड लगे हुए हैं तो वहाँ पे 50 या 100 लोग समा जाएंगे। अच्छा, एक क्वांटिटी अभी आपने बताई कि 16 बेड लगे हुए हैं, तो हमने तो ये भी सुना है कि मकतब जो होते हैं वो तो कोई 50-50 बंदे भी होते हैं, 100-100 बंदे भी होते हैं। अच्छा, तो ऐसा मकतब होता है? ए में भी ऐसा होता है? नहीं, ए के अंदर जो आपके जो खैमे होते हैं ना वो 16 या 32 लोगों के मैक्सिमम होते हैं। ओके।
ठीक है ना, उसमें इस साल 2026 में आपके जो थे सारे 16 वाले थे? हमारे पास 16 का भी था, हमारे पास 32 का भी था। ओके, ऑलराइट। ठीक है, 32 का भी, अगर 16 का है तो 32 का ऑब्वियसली उससे डबल साइज का होगा। ओके। ऐसा नहीं है कि 16 में 32 बेड है। अगर वो 16 का, अगर फॉर एग्जांपल 3x3 का है, तो जो 32 का होगा वो 3x6 का होगा। तो उसके डबल डायमेंशन का, उसका स्क्वायर यार्ड जो है ना वो डबल होगा। सही। ठीक है, तो उसी हिसाब से होते हैं। फिर आपको मैंने मील्स का बताया, बहुत ही लग्जरियस मील होता है, सोफ़ा कम बेड्स होते हैं, एसी लगे हुए होते हैं, बड़ा अच्छा माहौल होता है। फिर थोड़ा सा आपको अब बताया, लाउंजेस होते हैं उधर, रूहानी माहौल भी क्रिएट होता है, सारे तो बयाना पेड़ होते हैं। 8 जुल्हिज्जा का जो दिन है वो समझे कि आपका पूरा का पूरा मीना में गुजर जाता है, जी। राइट। उसके बाद फिर अब हम मखदूम भाई से पूछते हैं कि मीना से अराफात की जो मूवमेंट होती है वो फिर कैसे होती है, और उसके बारे में अगर आप कुछ बता दें। उसका सिलसिला ऐसा है ना कि मकतब ए हो या मकतब डी कैटेगरी हो, उसमें तरतीब जो होती है वो सारी प्रोवाइडेड बाय मकतब होती है, मतलब मौलिम प्रोवाइडेड होती है। ठीक है। जिसको गुज़िश्ता सालों में मौलिम कहा जाता था, आज उसको सर्विसेज ऑफिस कहा जाता है। ठीक अब है। मौलिमीन वाला निज़ाम ख़त्म हो गया अब, क्योंकि सऊदी अरब ने उसको सर्विसेज ऑफिस कर दिए। तो वो जितनी भी मूवमेंट्स, ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट होती है वो सर्विसेज ऑफिस के हवाले होती है। तो हमारा जो सिस्टम था इस दफ़ा ज़ियूफुल बैत था। ज़ियूफुल बैत। ज़ियूफुल बैत एसपीसी होता है बेसिकली, जो हमारा एसपीसी होता है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होता है हमारा सऊदी अरब का, वो हमारा ज़ियूफुल बैत था। ठीक है। तो ज़ियूफुल बैत की तरफ से जो हमारे ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स होते हैं, 8 ज़िलहज, जैसे हमारे गुल भाई ने बताया कि सारे मामलात जो हमें होटल टू जो मीना हज हो के गया। फ़राइज़ में से है, मीना के जो दिन हमें फ़जर की नमाज़ हमने 8 ज़िलहज्जा की सुबह मीना में अदा करनी होती है, उसके बाद ज़ोहर है, फिर असर है, मगरिब और इशा है। ये 5 नमाज़ें क्योंकि हमने मीना में अदा करनी होती है, उसके बाद फिर हमारा अरफात का सफ़र होता है 9 की सुबह। लेकिन क्योंकि इंतज़ामी मामलात की वजह से और जो हज़रात पैदल हज सफ़र कर रहे होते हैं तो उनका तो सफ़र 9 की सुबह स्मूथली हो जाता है, बट क्योंकि रश के मामलात होते हैं और आपको पता है 1.7 के करीब इस दफ़ा माशाल्लाह था, 1.7 मिलियन हुज्जाज। 1.7 मिलियन का माशाल्लाह अदद था। तो उसमें क्योंकि इंतज़ामी मामलात को देखते हुए मौलमीन, ये मकातिब, ये बसेस सर्विसेज वाले जो होते हैं वो हमें 8 की रात को ही सिलसिला अरफात का ट्रांसफ़र शुरू कर देते हैं, ताकि जो सुबह अगर एक साथ यकदम लोग निकलेंगे तो प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। क्योंकि हमें 9 ज़िलहज की दोपहर ज़ोहर की नमाज से पहले हमें अरफात में पहुंचना है, हाजी के लिए लाजिम है। तो उसको देखते हुए जो है ना, हमें बसेस ने इशा के बाद ही, जब हमने डिनर वगैरह से फारिग हो गए, तो हमारी जितने भी क्योंकि मैं आपको पता है कि वहाँ लीड कर रहा था एक तरह से इंतज़ामी मामलात को, और मैं एक स्पेसिफ़िक ग्रुप को नहीं देख रहा था। जैसे आप भाई लोग ने माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट किया और हमने अपनी सारी टीम को एलोकेट कर दिया था हर बस के साथ, क्योंकि हमारा एक ग्रुप लीडर जो होता है वो एलोकेटेड होता है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द हज पीरियड हम थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप और थ्रू नोटिफिकेशंस हम अपने हुज्जाज को बता देते हैं कि भाई नाउ ही इज़ गोइंग टू लीड द ग्रुप। ऑलराइट। तो इस तरह हमने जैसे गुल भाई थे माशाल्लाह, इनकी खिदमत थी स्टार्ट में फ्रॉम द बिगनिंग, इन्होंने माशाल्लाह मदीना अराइवल पे इन्होंने हुज्जाज को वेलकम किया। सही। उसके बाद इनको मैंने माशाल्लाह अपग्रेड कर दिया मकतब डी हुज्जाज की तरफ। तो और उसके बाद फिर हमारे वो तलहा भाई थे, वो उन्होंने आगे स्कॉलर्स के साथ मकतब ए को लीड किया फ्रॉम 8 ज़िलहज टिल 14 ज़िलहज, एंड ऑफ ज़िलहज तक उन्होंने फिर आगे लीड किया, कंटिन्यू किया। तो इसी तरीके से जब हमारे ग्रुप लीडर अपॉइंटेड होते हैं बसेस के साथ, तो उन्होंने 9 ज़िलहज को, जैसे 8 ज़िलहज को हमें इंस्ट्रक्शंस मिली बसेस कंपनी की तरफ, बसेस अराइव हो गई हमारे मकतब पे, तो फिर लोगों ने अराफात की तरफ मूव होना शुरू कर दिया। जब अराफात की तरफ हम मूव करते हैं तो हमारे कुछ हमारे स्पेसिफिक जो हमारे अपॉइंटेड लोग होते हैं वो पहले से अराफात में मौजूद होते हैं, जिन्होंने अरेंजमेंट्स को देखते हुए हमारे हुज्जाज की, क्योंकि हमारी लिस्टें लगी होती हैं सही, कंपनी वाइज, हम बस वाइज पूरी लिस्टें लगाते हैं कि वहाँ अराफात में भी कैंपिंग के नंबर्स लगे होते हैं, कैंप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत माजरत, सिर्फ इतना बता दीजिए फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा कि जैसे मिना के अंदर मकतब ए बी सी डी के अलग अलग खेमे हैं, क्या अराफात के अंदर भी मकतब वाइज खेमे होते हैं क्या सबके एक ही लोकेशन? नहीं, बिल्कुल लोकेशन इज़ ऑलवेज डिफरेंट। मतलब देखिए ना, अराफात में 2 मेन पॉइंट्स हैं, एक मस्जिद निमरा है, ठीक है, और एक जबल रहमा है, ठीक है। उन दोनों के दरमियान भी तकरीबन आप समझ लें कि 1.5 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, ओके। और अराफात टोटल जो है तकरीबन आप समझ लें कि कोई 7-8 किलोमीटर का रकबा है, ओके, रेडियस इटसेल्फ। हाँ, अराफात के जितने भी खैमे होते हैं, गुज़िश्ता सालों में कुछ हुज्जाज कराम का ये सवाल होता था
कि यार हम मस्जिद निमरा या जबल रहमा के करीब नहीं है तो इट मीन्स कि हम अरफात में नहीं है, ऐसा नहीं है। अरफात एक पूरा एक डायमेंशन है, यानी तो उसके अंदर हुदूद एक ग्राउंड है, पूरी हुदूद एक अराफात। हुदूद अराफात है, उस हुदूद अराफात के अंदर हाजी आ गया, इट मीन्स उसका हज अदा हो गया। सही। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी एलोकेशन, क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, ये कोई हमने अपना आपको पता है कि कोई शामियाना या टेंट तो लगाना नहीं है, ये तो सारा निज़ाम सऊदी हुकूमत ने होता है और वही अलॉट करती है प्लॉट। ये आपकी या मेरी चॉइस भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने अगर ऊपर पैसे देके और अपनी पसंद का प्लॉट ले लिया, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी के जहन में ये सवाल होते हैं। अच्छा, सर्विसेज आपने बताया कि अलग अलग हैं। डेफिनेटली की अराफात की सर्विसेज अलग हैं, डेफिनेटली एक ही अलग है। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। उसमें देखें ना, अराफात जब आप अराइव करते हैं तो उनका एक जैसे गुल भाई ने बताया कि जो मिना के अंदर 8 वाले भी होते हैं, 16 वाले भी होते हैं और 32 वाले भी होते हैं। सही है। इसी तरीके से अराफात के अंदर भी जो डी कैटेगरी होती है और ए कैटेगरीज में नंबर ऑफ हुज्जाज का फ़र्क होता है, यानी कि जो मार्की तैयार होता है पूरा, उसमें चिलर्स लगे होते हैं और चिलर्स के बाद फिर सोफ़ा कम बेड होते हैं। ठीक है। सोफ़ा कम बेड के अंदर चिलर्स को देखा जाता है, उसके नंबर ऑफ पीपल को मेंटेन किया जाता है, साथ ही साथ थोड़ी स्पेस को मैनेज किया जाता है। और उसमें जैसे इन्होंने बताया कि मिना में लग्जीरियस फूड, ड्रिंक्स और मुख्तलिफ आइसक्रीम्स वगैरह जितने भी लवाजमात होते हैं, क्योंकि ये हाजी पे करता है इस चीज़ का। ठीक है। इट्स नॉट फ्रॉम द सऊदी गवर्नमेंट, मतलब इस चीज़ का हाजी पे कर रहा है तो उसको सर्विसेज मिल रही है, वो सर्विसेज के पे करता है। और फिर उन्होंने एक एक्सक्लूसिव वहाँ भी लाउंजेस वगैरह बनाए होते हैं, प्रेयर एरिया बना हुआ होता है। ये और अराफात की बात करें, अरफात की बात करें, ठीक लेकिन अरफात का जो मेन मकसद होता है, आपको पता है कि रात हुज्जाज सो जाते हैं और सुबह फजर के बाद से फिर एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, और ज़ोहर के बाद से लेकर और टिल मगरिब तक, यानी जो मेन वकूफ़ का टाइम है आपको पता है ज़ोहर से असर है, लेकिन ज़ोहर से जो वकूफ़ का टाइम होता है, तो जैसे स्कॉलर्स और उलमा कराम का यही कहते हैं कि जो अरफात का वकूफ़ है वो खुले मैदान में होना चाहिए। ठीक है। आपके सर पे साया नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए हमने भी जो लोग मुस्तस्ना है इसमें, जैसे बुजुर्ग हैं और कोई ऐसे बीमार अफराद हैं जो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी तरह जो माशाल्लाह जवान लोग हैं, तो वो माशाल्लाह जो है ना, उन्होंने बाहर आके और खुले आसमान के नीचे वकूफ़ करने का हुक्म और दुआएं मांगनी है, क्योंकि वो मेन समझ लें हशर का मैदान भी वही होगा। जो आज अरफात का मैदान है वही हमारा हशर का मैदान। तो उसमें और अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, यही हुक्म है कि जो अरफात के मैदान से हुज्जाज लौट के जब मुज़दलिफ़ा की जानिब आते हैं, तो गोया वो ऐसे हो जाते हैं कि माँ के पेट से आज पैदा। सुभान अल्लाह। तो वहाँ हमने जो मेन हमारा जो फोकस होता है, या मेन जो हमारा जो करने वाला काम है, जो हमने टारगेट अचीव करना है, वो अपने रब को राज़ी करना है अरफात के मैदान में। असल हज की रूह भी यही है। असल हज की रूह बिल्कुल यही है। सही है। तो इस तरीके से सर्विसेज के हवाले से मैंने आपको बताया कि वो प्लॉट एलोकेशन जो है मकतब ए की या डी की, वो सर्टेन मतलब वो सऊदी हुकूमत की जानिब से होती है। ऐसा नहीं होता कि डी और ए की एलोकेशन एक साथ हो, ऐसा नहीं हो सकता। सही। तो ये पहले जो है वो गुलभाई ने हमें ये बताया कि होटल टू मिना क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिना के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर मखदूम भाई ने ये बताया कि मिना से कैसे मूवमेंट जो होती है वो अराफात की तरफ शिफ्ट होती है। अब गुल भाई आप ये बताएं कि अराफात से मूवमेंट अगली गालिबन मुज़दलिफ़ा की तरफ होती है। यहाँ पर मैंने सुना है कि 2 रास्ते हैं जो कि आपके अपने इख्तियार में हैं, कि आप या तो पैदल जाएं अराफात से मुज़दलिफ़ा, या तो जो आपके अलोकेटेड बसेस होती हैं तो उसमें जाएं। तो इसमें दोनों चीज़ों को आप जब एक्सप्लेन कर देंगे तो ईजी हो जाएगा। चूँकि हम मकतब कैटेगरी ए को डिस्कस कर रहे हैं, जी जी, तो इसके अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन मैं आपको ये भी क्लियर करता रहूँ कि अक्सर मैंने सुना है, अक्सर डिबेट होती है कि ये कोई हज, जब इतना लग्जरियस कोई हज है ये, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी लग्जरी नहीं होती। वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं, वो अपने उसके अल्लाह ताला के दिए गए वसाइल के अंदर से अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहा है, जो जिस तरह की अल्लाह ताला ने उसकी हैसियत रखी है। बिल्कुल। अगर वो इस्तिताअत रखता है 30 लाख रुपये, तो अल्लाह ताला की रास्ते में खर्च हो रहे हैं। और देखिए बहुत सारा मसला ये होता है, हम चूँकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो हर चीज़ के यूज़ टू नहीं होते। जैसे हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा काफ़ी, हमारा शायद 60 to 70% लोड ए कैटेगरी का ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भरा हुआ था। जो पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, तो जिस तरह वॉशरूम्स के मामलात होते हैं, तो इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। तो जिसको हम लग्जरी कह रहे हैं वो उनके लिए बेसिक है ये। तो अगर कोई 30 लाख रुपए का हज करता है और कहते हैं यार ये तो इतना बुफे और इतना, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी हम फार्म हाउस में आ गए,
तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई फार्म हाउस में नहीं आता। वहाँ पे जब आप अरफात के मैदान में जब होते हो या मिना में होते हो तो आप इबादत ही कर रहे हो, चाहे आप 30 लाख 35-40 लाख का लेके आए हो हज या 15 लाख रुपए का लेके आए हो, Main आप purpose अरफात के आपकी अंदर इबादत है। अरफात के अंदर आप इबादत ही करते हो। ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी वाला खेमे में बैठा रहता है, ऐसा नहीं होता। अगर वो खेमे में भी बैठा हुआ है मैं समझता हूँ और वो नहीं जिक्र बैठता, अस्कार कर रहा है। नहीं, मैं सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों का क्लियर कर रहा हूँ जो कहते हैं एक कैटेगरी है, तो उसमें भाई अल्लाह ताला ने उसको वो एक इस्तात दी है, वो उसके ऊपर अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। सही। अब सेकेंडली इसके बाद का जो मरहला है ना, वहाँ पे फिर चाहे ए हो चाहे डी हो, मुजदलफा में सब का सब खुले आसमान के आसमान सामने के रात नीचे उतारनी है। अच्छा, चूंकि हम एक ही बात कर रहे हैं तो एक कैटेगरी के अंदर आपके पास बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट, जिस तरह मैंने बताया, एलोकेटेड बस होती है हमारी, बसेस एलोकेटेड होती ग्रुप हैं। तो फिर लीडर्स होते हैं। हम खुद भी ये कोशिश करते हैं कि हमारा हाजी पैदल ना जाए, क्योंकि हमें जब एक बस हमें मिली हुई है, नए मॉडल की बस है, तो उसके अंदर आसानी से फिर जैसे इस बार मखदूम भाई माशाल्लाह लीड कर रहे थे, मखदूम भाई ने हार्डली 40 to 45 मिनट्स में अरफात से मुजदलफा पूरी ट्रांसपोर्ट हमारी 3-4 बसेस जो थी वो उन्होंने माशाल्लाह पहुंचवा शिफ्ट दी। करवा दी थी। और बहुत सारे हमारे साथ, जैसे हमने पैदल किया था, बहुत सारे उजाज जी, कराम जी, जो जी, पैदल थे, तो माशाल्लाह ये जिस तरह एक्सपीरियंस स्टाफ जब मौजूद होता है ग्राउंड पे आपके साथ, तो ये वाली मूवमेंट्स होती हैं, ये फिर आसान हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया हमारे बिल्कुल ऊपर ऐसा ही है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक कैटेगरी का हाजी हमारा बस में ही जाए। अच्छा, उसके बाद जब मुजदलफा हमारी शिफ्टिंग होती है तो हम इधर से ही आपको लंच रात के लिए बॉक्सेस मिल जाते हैं शिरके की तरफ से, यानी कंपनी की तरफ से, वाजिबात वगैरह मिलती है मुजदलफा के जैसे वाजिबात। वो, लेकिन लाइट सा फूड ड्राई होता है, फ्रूट्स वगैरह ड्राई होते जो फूड आइटम ड्राई, जैसे क्रोसांट्स और ये चीज़ें होती हैं। और इस साल मैंने एक नई पॉजिटिव चीज़, या पॉजिटिव कह लें, एक नई एडिशन देखी मुजदलफा में, कि वहाँ पे सबील जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से होती है बहुत वो थी मुजदलफा माशाल्लाह। में पहले नहीं होती थी। ओके। इस बार माशाल्लाह बहुत सबील बहुत ज़्यादा देखी, थी। बहुत सबील देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यू वर्ल्ड का ये खासा रहा है कि उन्होंने मुजदलफा के अंदर भी अपने हुजाज कराम के लिए इस बार माशाल्लाह अलबैक से दावत की थी। अलबेक का इंतजाम। तो माशाल्लाह ये भी एक खिदमत ही होती है वहाँ पे। तो खुले आसमान के नीचे आपने रात गुजारनी है बस। तो उसके बाद क्या होता है, जो एक कैटेगरी का हाजी होता है ना, अब इसके बाद बस मौजूद है। अब ये मुजदलफा से जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के और दुआएं करके जब सनराइज़ होता है और निकलने का वक्त होता है, तो हम फिर कोशिश ये करते हैं कि चूँकि हमारी अजीज़िया बिल्डिंग जमरात के बहुत नज़दीक बहुत है, करीब है। तो हम सही। अपने पूरे हुज्जाज कराम को पहले अजीज़िया ले जाते हैं। ओह, अजीज़िया बिल्डिंग सही, में बहुत सही, ज़बरदस्त सही। उनका वेलकम किया जाता है, चूँकि वो ईद का दिन भी होता है, तो एक हाँ। ब्रेकफास्ट की दावत भी हो जाती है। उधर से फिर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद सब तमाम हुज्जाज कराम को एक टाइम दिया जाता है ग्रुप लीडर की तरफ से। वो ग्रुप लीडर उनको वन अम्ब्रेला के अंदर जो ना लेके जमरात में रमी करवाने जाता है। ओके। वहाँ से रमी कराने के बाद अब आपको मालूम होगा कि नुसुक के अंदर कुर्बानी इस साल से ऐड हो गई है। तो हमें स्लॉट्स मिले थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्लॉट्स थे एक कैटेगरी के, वो 9 बजे से 11 बजे तक के थे। तो हमारे हुज्जाज कराम ने 9 बजे से पहले रमी की, फिर आके 11 बजे तक वेट किया, फिर उनके जब कुर्बानी हो गई तो उसके बाद हमने होटल के अंदर ही अजीज़िया बिल्डिंग में ही हलक का इंतज़ाम करवा दिया था अपने हुज्जाज कराम के लिए ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो वहाँ पे उन्होंने हलक करवाया, उसके बाद अपना एहराम उतार के अपने घर के कपड़ों में आ गए। तो ये एक जो सारा का उसके बाद तो फिर हज के आपको मराइल पता है, आगे यही 8 ज़िलहज को जो हुआ वही आपका ख़ैमा 10 को भी होगा, 11 को भी होगा, 12 को भी होगा। यही इसको जो एक अभी मखदूम भाई डी कैटेगरी पे ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। तो ए कैटेगरी का जो है ना, वो बेसिकली साहब ये समझे कि ए कैटेगरी के अंदर सर्विसेज प्रीमियम होती हैं, ठीक है, आपका जोन नज़दीक होता है, तो आपकी चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। आपकी चीज़ें ऑब्वियसली आसान होती हैं उसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि आप के नहीं हज मुशक्क़त का नाम है तो हम डी में जाएं तो हम ए में ना जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए कैटेगरी का हाजी भी मुशक्क़त बर्दाश्त करता है थोड़ी बहुत, डी कैटेगरी का भी। अल्लाह पाक जिसके साथ करम करना चाहे तो डी वाले के साथ करम हो जाता है, और अल्लाह पाक जिसको मुशक्क़त में डालना चाहे तो ए वाले भी मुशक्क़त में आ जाता है। इसमें कोई वाली बात नहीं। ये तो बात लेकिन अल्लाह पाक ने एक ही एक हैसियत रखी है कि 30 लाख का हज अफोर्ड कर सकता है, तो अल्लाह की राह के अंदर चूँकि खर्च हो रहा है, आपका फ़र्ज़ है, तो अच्छे से अच्छे इस फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। तो आप एक कैटेगरी जो सोच रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लग्जरी दिखा के कोई डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। इबादत का पूरा वक्त होता है। मैंने जितना हाजी अल्हम्दुलिल्लाह एक कैटेगरी के अंदर देखा है इबादत करते हुए, डी में भी वैसा ही हाजी उतनी इबादत करता है जितनी ए में कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी जिस तरह आपने बताया कि आप भी माशाल्लाह डी को लीड कर रहे थे इस साल, आप अपना भी एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि 2 कैटेगरीज डी और डी प्लस इस साल हमारे पास थी डी, लेकिन हमने उसको 2 तरह का नाम दिया था, डी और डी प्लस। वो क्यों था और उसके अंदर क्या क्या फ़र्क था, ये ज़रा आप एलोबरेट करके बताएं ताकि लोगों को पता चले कि। अच्छा, मैं एलोबरेट से पहले आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बताया था कि हम एक हुज्जाज की सीरीज़ को लेके चले ना, कि इनका मदीना अराइवल था,
तो उसके बाद हज मुकम्मल हो गया, उसके बाद क्या तवाफ़ विदा के लिए, क्या तवाफ़ ज़ियारा के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की गई? अच्छा, इस साल जो है ना ये भी अल्हम्दुलिल्लाह न्यू वर्ल्ड का खासा रहा इस साल कि हमारे जितने हुज्जाज कराम थे ना सिर्फ ए कैटेगरी वाले बल्कि डी कैटेगरी वालों को भी जी, हमने बिल्कुल ऐसा तवाफ़ ही है। विदा के लिए भी बस प्रोवाइड की। ठीक है। और उसके बाद उसको रिटर्न भी वहाँ से हम मिना पे भी हमने, यानी मैं खुद जिस ग्रुप को लीड कर रहा था हमने खुद मिना उनको वापस छोड़ा बिल्कुल ऐसा ही तवाफ़ है। विदा के बाद, और हम लीड करके उनको खेमे में ले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोवाइड की गई। फिर तवाफ़ विदा के लिए भी जो हमारी प्राइवेट कार्स जो थी पहले वो तवाफ़ ज़ियारा और फिर तवाफ़ तवाफ़ विदा, विदा दोनों के के लिए लिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ मौजूद थी। और अच्छा, उसके बाद फिर जिनका जद्दा से डिपार्चर होता है तो वो फिर फ़्लाइट वाइज आपने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की और उनको एयरपोर्ट आप ड्रॉप जी जी, करते उनको गए। प्राइवेटली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पहुंचा के जिन्होंने एयरपोर्ट जाना था वो एयरपोर्ट गए, और जो हुज्जाज कराम आफ्टर मदीना वाले थे एक कैटेगरी के, उनको अगेन ट्रेन के टिकट प्रोवाइड किए गए। फिर वो मदीना शरीफ गए ट्रेन से ग्रुप लीडर की रहनुमाई में। वहाँ पे अगेन फिर जो हमारा होटल जो था शादा रीजेंसी प्लाजा था, वहाँ पे उनको स्टे दिया गया। किसी का 2 दिन का स्टे था, किसी का 4 दिन का, डिपेंडिंग ऑन द स्केजुअल। हाँ हमारे पैकेजेस। पास 2 होटल्स थे एक्चुअली मदीना मुनव्वरा में। आफ्टर हज हमारे पास ग्रैंड प्लाजा भी था और शारजा एजेंसी भी अच्छा, था। ग्रैंड प्लाजा में अल मदीना बदर अल मकाम, ग्रैंड प्लाजा मदीना था, ग्रैंड प्लाजा मदीना एंड शाहज़ाद एजेंसी था। शारजा एजेंसी। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे मकतब ए को चूँकि हम डिस्कस करें तो मकतब ए में जो है वो हम 5 स्टार होटल्स भी देते हैं कुछ टाइम के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, एज़ पर पैकेज। तो क्या उसमें फुल बोर्ड मील होता है? 17 दिन का जो पैकेज था ना हमारा एक्सक्लूसिव पैकेज था, उसमें हमने 3 डेज 3 नाइट्स के लिए, 3 नाइट 4 डेज़ के लिए, जो फ्रॉम 1 जिलहज टिल 4 जिलहज, सही। तो उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अपने हाजी को फेयर माउंट क्लॉक टावर प्रोवाइड किया था। और ज़बरदस्त। उसमें हाफ बोर्ड मील था, ठीक हो गया। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड देन आपका शाम में इवनिंग डिनर स्टार्ट हो जाता है टिल 10 PM तक। ज़बरदस्त। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि ये पूरी मकतब ए को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने समेटने की कोशिश की है, और ये भी कोशिश हमारी जारी थी कि जो जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे तो इंशाल्लाह स्क्रीन पर जो है वो उसके एविडेंसेस जो हज 2026 की पिक्टोरियल मोमेंट्स थे, जो वीडियोग्राफी थी, तो वो भी जो है वो आपसे टाइमली जो है वो शेयर हो रही होगी। अब चूँकि मुझसे ही ये पूछा गया है कि मकतब डी को जो है वो आप एक्सप्लेन करें, तो मैं पहले ये कहूँगा कि 2025 में जैसा कि सबको पता है कि अप्रॉक्स 67,000 हाजी जो थे वो नहीं जा सके थे ड्यू टू सम रीज़न पाकिस्तान से ओवरऑल। और अगर पूरे अक्रॉस द ग्लोब बात की जाए तो तकरीबन 3.5 या 4 लाख लोग थे जो पूरी दुनिया से हज नहीं कर सके। उसमें फिर कुछ कैटेगरीज बनी, कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने जो है वो लोगों को इन्फोर्स किया कि आपने हमारे थ्रू ही ट्रैवल करना है। फिर कुछ ने जो है वो एडिशनल पेमेंट्स भी मांगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न्यू वर्ल्ड को एक मरतबा फिर जो है वो शायद मैं खराज तहसीन पेश करूं कि उन्होंने ये ऑप्शन दिया तमाम करंट हाजियों को कि अगर वो हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, अगर वो गवर्नमेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में शिफ्ट Same हो price में, जाए, same सेम प्राइस पे, ठीक है ना। और अगर वो हमसे पेमेंट ले लें और किसी और ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी ट्रैवल करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। जिसमें से मैं समझता हूँ कि 80% और 85% हुज्जाज ने जो है वो ये फैसला किया कि हम न्यू वर्ल्ड के साथ ही ट्रैवल अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। एतमाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, एतमाद है, भरोसा है, सर्विसेज है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूर्स आज का नाम नहीं है, काफ़ी पुराना नाम है। और बहुत जो है वो उलमाए कराम भी जो है वो इस पे ट्रस्ट करते हैं और उलमाए कराम हमारे साथ भी होते हैं। तो उसमें से मैं और मेरी फैमिली भी शामिल थी, हम 4 बंदे थे, तो हमारा नाम भी नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये डिसाइड किया कि नहीं, हम 2026 में हज करेंगे, लेकिन हज करेंगे तो फिर न्यू वर्ल्ड के साथ ही करेंगे। इसमें एक और एड ऑन ये हुआ कि इन्होंने कुछ भी एडिशनल पेमेंट नहीं ली, जबकि मेरी नॉलेज के मुताबिक बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स ने 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए एड ऑन लिए हैं, लेकिन न्यू वर्ल्ड ने जो है वो 1 रुपया भी एडिशनल नहीं लिया। उसके बाद जो एक चीज़ थी कि कुर्बानी को पहले ऑप्शनल था कि कुर्बानी आपने जो है वो वहीं उसकी पेमेंट कलेक्शन होगी, लेकिन फिर जो है वो सिस्टम का हिस्सा बन गया, तो कुर्बानी की जो एडिशनल पेमेंट्स थी वो सिस्टम के थ्रू जो है वो न्यू वर्ल्ड ने हर हाजी से जो है वो चार्ज की। और इस तरीके से जो है वो ये सिलसिला इख्तिताम पर पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ। अभी भी मुझे याद है कि जाते वक्त इन्होंने हमें फ़्लाइट जना दी थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी कराची से जद्दा की, और जद्दा में हम जैसे ही लैंड हुए तो उसके बाद जो है वो हमें बस प्रोवाइड की गई। ग्रुप लीडर्स हमारे साथ थे, जिनमें से मैं अदना सा खादिम भी मौजूद था, तला भाई भी हमारे साथ थे, अदील भाई भी हमारे साथ थे, और हमने जो है वो फिर अजीज़िया में रेजिडेंसी जो हमारी थी
मज़े की बात, अजीज़िया हमारा भी करीब था। अच्छा, और इसका बहुत बेनिफिट हुआ हज के दिनों में। शारा हज पे था आपका? जी जी जी, शार हज पे जो था हमारा close to अजीज़ा की जो जमरात थे बहुत माशाल्लाह। बहुत क्लोज टू जमरात हमारी बिल्डिंग थी। और जैसे ही हम जद्दा से जो है वो बिल्डिंग पर पहुंचे तो माशाल्लाह मखदूम भाई, एहसान भाई और दीगर जो मक्का सीनियर की जो मेंबर्स हमारी हैं, टीम थी माशाल्लाह। पूरी टीम थी इनकी, तो वहाँ मौजूद थी। उन्होंने हमारा जो है वो इस्तकबाल किया और वहाँ से जब हमारा सिलसिला शुरू हो गया, फिर नुसुक के कार्ड्स हुए, पासपोर्ट्स की कलेक्शन हुई, नुसुक के कार्ड्स मिले। उसके बाद कुछ नुसुक के कार्ड थे जो नहीं मिले, तो फौरी जो है वो हमने जियो फुल बैच, जिसका नाम मखदूम भाई ने पहले लिया था, तो ये हमारी सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी थी, हमने फौरी उनको कंप्लेंट्स की, तो एक किसी के 1 दिन में, किसी के 2 दिन में जो है वो नुसुक कार्ड्स आ गए और इस तरीके से फिर जो है वो सिलसिला आगे बढ़ा। अच्छा, बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि जो शटल सर्विस प्रोवाइड की गई, ना वो बस थी ना वो कोस्टर थी। एक इकोनॉमी पैकेज के अंदर जो शटल सर्विस प्रोवाइड की गई वो 7 सीटर कार्स थी, और जो हमें मक्का में पार्किंग पे ड्रॉप करती थी, ना सिर्फ ड्रॉप करती थी बल्कि वहीं पर जो है वो गाड़ियाँ इनकी हर वक्त मौजूद रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे भी पिकअप भी किए हैं और ड्रॉप ऑफ भी किए हैं। तो ये जो शटल सर्विस की अरेंजमेंट्स थी न्यू वर्ल्ड की तरफ से, बहुत ही उम्दा थी। इसमें जो है वो किसी किस्म की किसी हाजी को कोई शिकायत नहीं अच्छा, हुई। इसमें मैं आपको एक और ऐड ऑन करता चलूँ, चूँकि इन न्यू वर्ल्ड उम्रा सीज़न में भी बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही होती है, तो इनकी वहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है। हाँ जी जी तो जी, वो ट्रांसपोर्ट जो कंपनी सारी, वो ट्रांसपोर्ट का जो लोड है वो अपने हुज्जाज कराम की खिदमत में डाल देते हैं ये लोग, तो वो हुज्जाज कराम को भी वेरी उससे फ़ायदा हो इफेक्टिव जाता है। यूटिलाइजेशन, तो बहुत ज़बरदस्त एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना इसका वो क्रेडिट सिस्टम जाता है है। माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके तो अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आप करें, आपने अपना बताया कि आप लेफ़्ट ओवर थे, तो जो इस साल जो नए हुज्जाज कराम थे जो 2026 में ही रजिस्टर्ड हुए, आप लोग तो लेफ़्ट ओवर थे 2025 के, तो उनके और आपके पैकेज में क्या फ़र्क था? देखें, मैं चूँकि ज़्यादातर टाइम जो था वो हमारा लेफ़्ट ओवर जो मकतब डी का था उनके साथ ही गुजरा। मखदूम भाई माशाल्लाह डी प्लस में थे, तो मैं मकतब डी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर मकतब डी प्लस अगर मखदूम भाई खुद अच्छा, जो आपने है वो एक्सप्लेन करे तो और अच्छा हो अच्छा, जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो लेफ़्ट ओवर्स थे उनको आपने डी का नाम दिया था, जी जी और जी जो जी नई जी, रजिस्ट्रेशन हुई उसको डी प्लस उनको का डी नाम प्लस दिया। का नाम दिया था। हमारी जो थी वो बिल्डिंग भी डिफरेंट थी, डी प्लस की डिफरेंट बिल्डिंग थी, फूड अरेंजमेंट्स भी हमारी डिफरेंट थे, शटल सर्विस हमारी सेम थी, और मिना के अंदर, अराफात के अंदर हमारे खैमे जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। खैमे डिफरेंट थे लेकिन एक बड़ा कैंप सेम था। जी 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 जी, वो सब जो था वो हमारा Plot हॉलीडे इन allocation का जो same था। प्लॉट था, हॉलीडे इन का जो प्लॉट था वो सेम ही था। उसके अंदर जो सूट रूम्स जो थे वो अलग थे, डी प्लस का सूट रूम अलग था और डी का जो रूम था वो अलग था। तो ये मैंने माशाल्लाह जो है वो शटल सर्विस के बारे में भी बताया। फूड की अरेंजमेंट्स मक्का के अंदर, मदीना के अंदर बहुत ज़बरदस्त थी। फूड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 3 to 4 डिशेस तो होती ही थी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा जल्दी रैप अप करके इस साल के हज के ऊपर भी आते हैं। वो ये बताएं कि मदीने में आपको कौन से होटल प्रोवाइड किए गए थे? देखिए, मदीने के अंदर जो हमें होटल प्रोवाइड किया गया, गेट नंबर 307 से, यकीन करें शायद हार्डली मुझे 1 या 1.5 मिनट लगता था, मनाजिल अल असवाफ के नाम से। जी जी, करीब ही है वो बहुत तो। अच्छा होटल, मरकजिया में मरकजिया में बहुत अच्छा किबला होटल साइड। और बहुत करीब होटल, गेट नंबर 360 किबला साइड। हार्डली हमें जो है वो 1-1.5 मिनट लगता था और हम जो है वो मनाजिल अल असवाफ पर पहुंचते थे। रूम्स भी बहुत अच्छे थे, और अच्छी बात ये थी कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे वो अक्सर पूछते ही थे कि भाई किसी चीज़ की कमी बेशी है तो आप हमें बताएं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको अजीज़िया रेजिडेंसी के हवाले से भी एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि वहाँ पर अक्सर जो ख़वातीन को मसला होता है कि यार कपड़े कैसे धोएं ठीक है ना, तो क्या वहाँ पे अरेंजमेंट्स होंगी, वॉशिंग मशीन्स होंगी, कोई सेटअप होगा? तो मकतब डी में जो हमें जो बिल्डिंग प्रोवाइड की गई, तो उसमें प्रॉपर ऊपर जो है वो वॉशिंग मशीन्स वगैरह का सारा सेटअप था। तो जो ख़वातीन या जो अहबाब वॉशिंग का काम करना चाह रहे थे या सफाई वगैरह का, जो इस तरीके कपड़े वगैरह धोने का, तो उनके लिए बड़ी जो है वो आसानी हो गई थी। और इसी तरीके से हमें भी जो है वो फिर हज के अयाम में जो है वो बस प्रोवाइड की गई, जिसने हमें होटल से पिक किया, मिना पे ड्रॉप किया। मिना पर ऑलरेडी जो थी वो न्यू वर्ल्ड की टीम मौजूद थी, जिन्होंने हमें खैमों में ट्रांसफ़र किया। अच्छा, इसमें मकतब डी में जो हमारा जो मिना का खैमा था, वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो वो यूजुअली जो बेड्स थे वो वही थे मकतब डी के अंदर। और उसके बाद फिर मकतब डी से हमारा जो शिफ्टिंग थी वो सुबह हुई टूवर्ड्स अराफात,
अराफात भी हम जब गए तो अराफात के अंदर भी जो खैमे थे ऑलरेडी वहाँ पर टीम मौजूद थी, वहाँ पर भी जो हमारे जो बेड्स प्रोवाइडेड थे, तो वो अराफात की जो वीडियो होगी वो भी ये लोग देख सक रहे होंगे। फिर इस तरीके से वहाँ पर हमने ये डिसाइड किया ज़ाती तौर पर भी, न्यू वर्ल्ड की तरफ से या कोई ऐसा प्रेशर या ऐसे कुछ नहीं था कि भाई आपने पैदल ही हज करना है। वहाँ पर ये डिसाइड किया गया, हमारे लीडर्स ने ये कहा कि 2 तरह के हाजी हैं, जो पैदल करना चाह रहे हैं वो पैदल करें, जो बस में जाना चाह रहे हैं वो बस में जाएं। तो मेरा ख्याल है कि शायद मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया, हम सब साथ ही थे, मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि यार वी विल गो बाय वॉक, एंड बाय चॉइस ही हम सब गए। एंड मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ का शायद वो सबसे खूबसूरत मोमेंट थी और ख़ूबसूरत मूवमेंट थी जो हम मुज़दलिफ़ा से अराफात से मुज़दलिफ़ा गए। तकरीबन हमें 3.5 से 4 घंटे लगे। अच्छा, बीच में वॉशरूम्स भी आ रहे हैं, शावर्स भी हो रहे हैं, आपको सबीलें भी मिल रही हैं, पानी भी मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपको कहीं वॉशरूम्स आ रहे हैं तो आप रेस्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते हुए जा रहे हैं। फिर हमने जो है वो मस्जिद अल खैफ तक पहुँचे, मस्जिद नमरा पहुँचे, फिर आगे गए मशायर अल हराम पहुँचे। फिर वहाँ से आगे ही हमने ये डिसाइड किया कि भाई अब यहीं पर ही जो है वो हम अपनी सिटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम वहीं पर जो है वो हमने अपने बिस्तर वगैरह किए। बिस्तर भी क्या था, बस चादरें बिछाई थोड़े से, क्योंकि वो कंकर वगैरह पड़े हुए थे तो कंकर साफ़ किए, चादरें बिछाई, और फिर वहीं पर हमने नमाज़ पढ़ी और फिर हम सो गए। और फिर सुबह उठकर फिर हमने आगे मूवमेंट स्टार्ट किया। अच्छा, अब मदीना के अंदर मकतब D+ में मखदूम भाई कौन सा होटल प्रोवाइड किया था? मकतब D+ के अंदर बेसिकली हमने जो मदीना मुनव्वरा में होटल प्रोवाइड किया था इस साल, वो इमार तैबा। और जैसे हमने कोई ज़्यादा बड़ा डिफ्रेंशिएट नहीं रखा था इसमें सर्विसेज में, अलबत्ता वो रखना ज़रूरी होता है। जिस तरह मकतब A कैटेगरी को डिफरेंट सेटअप एक दिया जाता है, इसी तरीके से D और D+। तो उसमें D+ को हमने अजीज़िया की डिफरेंट लोकेशन दी थी, शारा सिद्दकी के पास, वो भी क्लोज टू जमरात थी। और आप समझ लें कि विदिन आई थिंक मैं 2 या 3 दिन हुज्जाज कराम को लेके गया हूँ बाय वॉक। उसमें एक दिन तो शायद आप हमारे साथ थे, तकरीबन 1 जिसमें घंटा 10 हमने मिनट की पार्टी भी की थी। हाँ, 1 घंटा 10 मिनट में हम रिटर्न आ गए थे, विदिन 1 आवर हम रिटर्न बैक आ गए थे, रमी करके और वापस आ गए थे अपने हुज्जाज कराम को हम ग्रुप की शक्ल में लेके गए थे। तो उसमें फिर फूड अरेंजमेंट्स, मतलब आप समझे एक स्टैंडर्ड लेवल थे, और जो हमारी हम जितनी खिदमात दे सकते थे शटल सर्विसेज में, और हमने मतलब कोशिश की कि अच्छे से अच्छा जितना हम बेहतर से बेहतर अपने हुज्जाज के लिए कर सकें वो हमने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, और बेस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड की। और उसके बाद फिर हमने जो बसेस का निज़ाम था ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मशायर में माशाल्लाह आप दोनों भाई जो मिना के हवाले से, अराफात के हवाले से, हम बहुत सारे चीज़ें हमारी क्लेरिफाई हो चुकी हैं व्यूवर्स को। तो उसमें ये है कि अब उसको हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड भी करते हैं, कंक्लूड भी करें, और ये भी बताएं कि हज 2027 में कौन कौन सी कैटेगरीज अच्छा, होंगी। मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करता हूँ, इसको हम कंक्लूड करते हुए, कि मैंने अपना 2 साल पहले हज किया था A कैटेगरी में माशाल्लाह। और इस बार चूँकि मखदूम भाई की मेहरबानी थी, इन्होंने A कैटेगरी से मुझे प्रमोट करके D+ में शिफ्ट कर दिया था। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने D+ में किया। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे A और D के अंदर एक हाजी होने के नाते बहुत ज़्यादा फ़र्क सिर्फ मुझे वॉशरूम्स का मुझे फ़ील हुआ कि A कैटेगरी में चूँकि आपके कस्टमाइज वॉशरूम होते हैं, तो उसके अंदर एक अलग थोड़ा कि भाई आप जाते हो, प्राइवेट टॉयलेट्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स के हिसाब से होते हैं, तो उसमें रश वगैरह नहीं मिलती। हाँ, खाली होते हैं। और इधर भी इतना रश नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ मुझे एक ये फील हुआ, बाकी मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, खाने वगैरह में भी आपको डिफरेंस नहीं, महसूस लेकिन हज के दिनों में ना वो गैर ज़रूरी हो जाता है। हज के 5 दिन में लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि एहराम पहना हुआ होता है कि बार बार वॉशरूम आना जाना पड़े, तो मुश्किल हो जाता है। कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा लाइट फूड रखें, और ये अमूमी तौर पर हर किसी का तासुर होता है इस तरह का। तो इस तरीके का था मामला। तो मेरे ख्याल से अब हम 2026 की हाईलाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने बता चुकी है। इसके अलावा भी अगर कुछ और मजीद आप पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, आप हमसे रब्ता कर लें। तो हम 2027 के हज जो अभी इंशाल्लाह जिसकी प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, आज 7 जुलाई है, माशाल्लाह 2 दिन और बाकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी मखदूम भाई हमने कौन कौन सी कैटेगरी इस बार जो है ना करने का सोचा है कि हम कौन कौन सी कैटेगरी अपने व्यूअर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 14 ज़िलहज को जब हमारा हज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ एंड हम मूव कर रहे थे टुवर्ड्स मदीना, तो सऊदी हुकूमत आपको पता है विजन 2030 पे अमल कर रही है, और उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने 14 ज़िलहज को ही अपनी हज पॉलिसी, जब हम मक्का मुकरमा में थे तो एक तकरीब का इनकाद हुआ था जिसमें माशाल्लाह
पाकिस्तान को लब्बैतम अवार्ड से भी नवाजा गया। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी अल-फत्ता मुनज़्ज़म को 3rd प्राइज़ मिला। लब्बैतम अवार्ड एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था, और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। गवर्नमेंट को भी मिला, बट 4th 5th प्राइज़ मिला हमारी गवर्नमेंट को, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको माशाल्लाह पूरी दुनिया में 115-116 मुनज़्ज़मीन है, मतलब 115-116 ममालिक की जो मुनज़्ज़मीन है उसमें आप समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को 1st 2nd और 3rd प्राइज़ मिलना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि पाकिस्तान को 2025 में जो एक मिसहैप हुआ वो ड्यू टू इसी वजह से था ना कि एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ और पूरी दुनिया का 5-6 लाख हाजी अफेक्ट हुआ उस न्यू सिस्टम को समझने की वजह से, और टाइम लाइन को हम अचीव नहीं कर सके थे, तो जिस वजह से मिसहैप क्रिएट हुआ और कुछ हुज्जाज रह गए। मैं तो कहता हूँ वो एक बुलावा था, ऐसे ही है। उस जिसका बुलावा होता है वो ही वहाँ पहुँचता है। ये बात बस तो वो है। एक बहाना था, मैं तो कहता हूँ वो एक बहाना था कि इस साल मेरा बुलावा नहीं था, बुलावा 2026 में था। तो जब आप देखें कि लब्बैतम अवार्ड से हमें नवाजा गया, और पाकिस्तान के कराची के 2 मुनज़्ज़मीन जिसमें अल-मेराज मुनज़्ज़म 1st प्राइज़ और 2nd प्राइज़ लाहौर के एक मुनज़्ज़मीन उनको मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल-फतह मुनज़्ज़म को क्योंकि अब आपको पता है कि सऊदी तालीमात के तहत एक मुनज़्ज़म सिस्टम क्रिएट हो गया। जो पाकिस्तान के 904 एचजीओज़ हैं वो तकरीबन 30, 32, 35 कंपनियां अंडर वन अम्ब्रेला अब काम कर रही हैं। तो क्योंकि उससे सऊदी हुकूमत को आसानी होती है कि पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने में आसानी होती है, फिर पेमेंट्स के मामलात में आसानी होती है, और प्लॉट्स एलोकेशन में सबसे बड़ी बात कि प्लॉट्स एलोकेशन, पहले ऐसा होता था कि हम पाकिस्तान वाले भी होते थे, साथ में बांग्लादेश भी होता था, इंडिया भी होता था, तो वो उनको ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किलात होती थी। अफ़गान और दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग होते थे, एशियन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मतूफ़ साउथ एशिया का, जो साउथ एशिया का हाजी था, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती थी ऑपरेशन में सऊदी हुकूमत को, जिसकी वजह से उन्होंने ये 2-2 हज़ार का एक क्लस्टर सिस्टम बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योंकि पार्ट हैं अल-फतह मुनज़्ज़म के, तो अल-फतह मुनज़्ज़म को 3rd प्राइज़ से माशाल्लाह लब्बैतम अवार्ड हमें मिला, और वो इसी वजह से मिला कि हमने जो भी नुसुक की तालीमात थी, जो सऊदी तालीमात थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमने पूरा किया फ्रॉम द डे फर्स्ट, यानी कि पेमेंट्स, ट्रांसफ़र, बुकिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आपको पूरी करनी थी, अचीव करने थे, आपने अपने टाइमलाइंस को बेसिकली अचीव करना था। उसमें हमने पेमेंट्स को अचीव किया, और पेमेंट टाइमली हमने ट्रांसफ़र करी थ्रू सऊदी बैंक्स। उसके बाद हमने जो एग्रीमेंट्स थे, मेन अजीज़िया और मदीना के जो एग्रीमेंट्स थे, वो हमने टाइमली सिस्टम पे अपलोड किए। फिर हमने जो आप समझे कि फूड एग्रीमेंट्स, और साथ ही साथ बसेस एग्रीमेंट, फिर हुज्जाज की बुकिंग, मेन तो सारा देखें ना, सारा दारोमदार आपने सारे इंतज़ामात कर लिए, अब हुज्जाज, तो मेन फोकस होता है हुज्जाज, और जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में एक अच्छा नाम होता है, एक बच्चा ब्रांड होता है, तो उसको हुज्जाज की कमी नहीं होती। अल्लाह का बड़ा करम है, लोग ट्रस्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सेस हुज्जाज थे, और हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सेस हुज्जाज हैं तो हम किसी को आउटसोर्स कर देंगे, खुदा ना खास्ता, हम उससे माजरत कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ है लास्ट ईयर में, कितने जिसके हमारे पास जितना लिमिटेड कोटा है, हम उसी अपनी चादर में ही रहते हुए हम अपना उतना काम करते हैं, और हमारी कोशिश है कि आइंदा सालों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोटा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑपरेशन करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें। अच्छा मखदूम भाई, कौन कौन से मकतब कैटेगरी को केटर कर रहे हैं इस साल हम? हज 2027 की इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आज देखें, आज की तारीख़ तक कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, बट क्योंकि जो लास्ट मक्का मुकरमा में जो इजलास हुआ, और वहाँ जो वज़ीर हज हैं हमारे, जो सऊदी वज़ीर हज हैं, उन्होंने जो रबिया साहब ने जो ऐलान किया कि अब इस साल 2027 में सिर्फ 3 कैटेगरीज पे काम होगा, और उन्होंने अरबी ज़बान के अंदर अलिफ, बा और जीम, कि भाई हम जो है, जो पहले 4 कैटेगरीज होती थी, अब उसको हम 3 कैटेगरीज पे ला रहे हैं। जोन का उन्होंने अभी तक कोई डिफ़ाइन नहीं किया है, और 2026 की पॉलिसीज़ के जो चीता निकात थे उन्हीं को कंटिन्यू करने का कहा है, बट टिल नाउ अभी तक कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है। सुना यही है कि 15 जुलाई 2026 से ये सिस्टम का नुसुक मसार सिस्टम जो है, ई हज सिस्टम, वो ओपन होने जा रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी पूरी जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि जो तमाम तर एजेंट्स हैं वो अपने पेमेंट्स जो हैं, रेमिटेंसेस जो हैं, वो ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे।
मैं समझता हूँ कि ये 15 जुलाई से लेकर और 29 जुलाई के दरमियान ये वक्त बहुत कीमती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें क्लैरिफाई हो जाएंगी। जो मार्केट में आप देखते हैं बहुत सारे र्यूमर्स हैं, आप कह रहे हैं यार डी होगा, मैं कह रहा हूँ डी नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं सी होगा, मैं कह रहा हूँ डी होगा। और अभी हुज्जाज जो हैं वो हमसे माशाल्लाह डेली बेसिस पे रब्ता कर रहे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं भाई इस साल सुना है सी है डी नहीं है, कोई कह रहा है जी सी नहीं है डी है। तो अभी तक देखें इस चीज़ पे कोई क्लैरिफिकेशन सऊदी हुकूमत की तरफ से नहीं है, और हमें इस चीज़ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि ये हमारा मैटर ही नहीं है। हम तो वो ज़ियूफ़ुर रहमान है और हम मेहमान हैं। हुज्जाज कराम जो हैं, जो दुनिया मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं, हर जिनसिया का हाजी आएगा, तो सऊदी हुकूमत जो है वो मेज़बान है और हम मेहमान हैं। तो मेज़बान की तो कोशिश होगी कि वो अपने मेहमानों को अल्लाह ज़्यादा के से ज़्यादा मेहमान, हम अल्लाह के मेहमान हैं और वो ज़ियूफ़ुर रहमान है। तो हम उनकी तो कोशिश है कि हमने हाजियों को बेटर से बेटर सर्विसेज और अच्छे से अच्छे इंतजाम। अच्छा, यानी मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह लास्ट ईयर हमने ए और डी को परफॉर्म किया था, जी जी जी, तो इस साल अगर डी नहीं होती तो फिर हम ए और सी को परफॉर्म कर रहे डेफिनेटली होंगे। डेफिनेटली। तो क्या पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको पता है मिडिल क्लास और अपर क्लास दोनों सिलसिले, तो जिसको अल्लाह पाक ने इस्तात दी है माशाल्लाह, जैसे आपने अपने पिछली गुफ्तगू में कहा कि भाई जिसको अल्लाह पाक ने इस्तात दी है वो ए कैटेगरी ले, ए कैटेगरी ले, और जिसको अल्लाह पाक ने उसकी हैसियत के मुताबिक दिया वो उस हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी किसी से देखे कर्जा लेके तो हज नहीं करना ना हमने, हज तो साहिब इस्तात पे। तो हम जो डी कैटेगरी या सी कैटेगरी वॉट जो भी अनाउंस होता है, तो और गवर्नमेंट ऑपरेशन भी आपको पता है कि वो डी कैटेगरी में, तो अब जो भी नई तालीमात आएंगी वो उसके मुताबिक होगा। अच्छा, ये यानी मखदूम भाई, हम इस वक्त ये समझते हैं कि हम ए और सी और शायद हम बी भी परफॉर्म करें इस साल। अगर हमें कोई उस सिस्टम पे मतलब आप देखें ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और हम अगर दो जोन्स में रह के और 3 कैटेगरीज के ऑपरेशन कर सकते हैं, यार हम अगर हमें करने का मौका दिया कि तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। अच्छा मखदूम भाई, जिस तरह बहुत सारे रोज़ मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, साद भाई को भी, ऑब्वियसली आपको हमसे ज़्यादा आ रहे होंगे, लोग पैकेजेस के बारे में पूछ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अभी तक पॉलिसी क्लियर नहीं है, लेकिन एक अप्रोक्सिक आइडिया हो जाए अप्रोक्स आइडिया कि मिनिमम हज कितने का होगा इस साल। जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट का हज 12 लाख रुपए का था, बिल्कुल, हमारा प्राइवेट मिनिमम 14 साढ़े 14 लाख रुपए का था। बिल्कुल। इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे हुज्जाज कराम कि मिनिमम हज कितने का होगा? देखें, अगर सी कैटेगरी हो या इधर डी कैटेगरी हो, वॉट जो भी होता है, तो मेरा एक तज्जिया है या मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा या स्टार्टिंग अमाउंट कह लें, मेरा अंदाज़ा है कि वो 1.5 यानी 15 लाख, 15.5 लाख से स्टार्टिंग पैकेज होगा। एक अच्छा पैकेज, मैं एक अच्छे पैकेज की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस मादरत आपकी बात काट रहा हूँ, इस अच्छे पैकेज में जैसे लास्ट ईयर हमने जो आपको बताया कि लेफ्ट ओवर्स वालों को जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जी, तो जी। वो मैट्रिस सिस्टम था, तो क्या इस अच्छे पैकेज में आप मैट्रिस काउंट कर रहे हैं या इस नहीं, साल क्या देखिए, मैट्रिसेस वाला नहीं। मकतब और ये अभी आप इस चीज़ को मैं अपने व्यूवर्स को क्लियर कर दूं कि तौफीक बिन रबिया जो सऊदी वज़ीर हज है, उन्होंने सख्ती से इस चीज़ की तालीमात दे दी हैं इस साल के लिए, आने वाले साल के लिए, कि जो भी इकनॉमी सिस्टम था ना, जो जैसे मैट्रिस सिस्टम कर दिया आपने, उसको उन्होंने अपग्रेड लेवल पे लेना है। ठीक है, आइदर वो सी कैटेगरी हो या ना हो। अगर डी कैटेगरी भी होगा तो उसमें सीट बाय सीट बसेस, सोफ़ा कम बेड और एयर कंडीशन, एसी बोर्ड के खेमे, एसी को आप समझे उन्होंने कंपलसरी कर दिया, क्योंकि अब आपको पता है आपका टेम्परेचर जो है वहाँ पे 45 48, ये टेम्परेचर के अंदर एक नॉर्मल जो रूम कूलर के अंदर अब बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप ये समझ लें कि अब जो गुज़िश्ता सालों में जो हज हो गए या हमने कर लिए, वो आगे वैसे वाले हज नहीं होंगे अब क्योंकि उसको बेहतर से बेहतर इंतजाम। यानी अब हम ये समझ सकते हैं कि मजीद इस साल 2026 में मैंने एक चीज़ महसूस की कि बहुत ज़्यादा आसानियाँ थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मेरी काफ़ी हुज्जाज कराम से बात हुई जो हमारे साथ 2026 में अल्हम्दुलिल्लाह थे, कुछ मकतब ए में थे, कुछ डी प्लस में थे, तो यही बात हो रही थी कि माशाल्लाह इतना आसानी से सब कुछ अल्लाह पाक ने करा दिया। तो यानी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर गुज़रते साल सऊदी गवर्नमेंट के इंतजाम बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे जो जितनी हज जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जितने, वो भी कोशिश हमेशा से, मैं नहीं समझता कोई भी एक भी हज ऑर्गेनाइजर ऐसा होता होगा जो हुज्जाज कराम की खिदमत ना करता हो, क्योंकि ये काम ही खिदमत वाला है। और बिल्कुल ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि
कोई दूसरा अगर कंपनी है वो खिदमत कम करती है और हम ज़्यादा करते गुल हैं। भाई ये सादत है। ये हमारे रब की तरफ से एक एजाज़ है कि ये चुने हुए लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपने हुज्जाज की खिदमत पे मामूर कर दिया है, समझ लें। और वही सेलेक्टेड लोग हैं। देखें, बहुत से लोग की ख्वाहिश होती होगी, हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं कि उनकी भी ख्वाहिश होती होगी, जो हमारे साथ हज करके आते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक हमारा भी कोई ऐसा सिलसिला बना दे और हम भी अगले साल से। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि ये चुने हुए लोग हैं और अल्लाह पाक ने सेलेक्टेड, मतलब उनको एक समझ लें कि वो कहते हैं ना कि आपको एक ओहदा दे दिया जाता है जिस काम का, वो ओहदा मिल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैप्पी हैं इस ओहदे से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस सफ़र के अंदर आपको पता है हर्डल्स आती हैं। हुज्जाज कराम जब मतलब थके हुए होते हैं तो वो जो है ना मतलब आप ये सोचे ना, इस साल मैं जब हम मिना से अराफात की हमारी मूवमेंट थी तो मिना इतना जैम पैक था कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, 9 बजे हम बस में बैठे। अभी हम बस लाए थे, हम गए अजीज़िया बिल्डिंग, वहाँ बसेस खड़ी हुई थी। हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम विद इन 30 to 40 मिनट्स जो है वो अजीज़िया से मिना लेकर आ जाएं, ताकि मिना में फटाफट इशा के बाद हम लोड करें गाड़ी को और अराफात की तरफ ले जाएं। आप यकीन करें, 9 बजे हर गाड़ी में एक ग्रुप लीडर बैठ गया। अब मिना इतना जैम पैक, वहाँ जो शुरते खड़े हुए वो जाने ही ना दें, और फजर तक पहुँचे, फजर तक। मतलब हम खुद और ड्राइवर भी इतना फेड अप हो गया था। इसमें साद भाई उन्होंने बीच में कहा ड्राइवर ने कि भाई मैं नहीं जा रहा। मैंने आपको कहा ना, मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में बताया कि ये सारे इंतजामी मामलात पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें आपका या मेरा या किसी का भी इख्तियार नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त मामलात जो होते हैं ना वो ऑन द स्पॉट डिसीजंस के होते हैं। इतना मेजर फ्लक्स एक साथ बिल्कुल, एक ही जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा है। बिल्कुल ऐसी तो है, सऊदी अगर ऐसे मैनेज नहीं करेगा तो उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट अच्छा है नहीं। मखदूम भाई, एक और चीज़ जो उसके ऊपर फिर हम एंडिंग की तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न हैं कि प्राइवेट पैकेजेस कब से अनाउंस हो गए। मार्केट में बहुत सारे पैकेजेस लोगों ने निकाल दिए हैं, डिस्पाइट ऑफ के उनके पास अभी तक प्रॉपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सऊदी गवर्नमेंट से। सिर्फ हुज्जाज कराम, उसके अंदर एक वो कियोस मच जाता है कि भाई इन लोगों के पैकेज आ गए और आपके पैकेज अभी तक नहीं आया है। पेमेंट मेथड भी आपका जो होगा वो क्या होगा कि कब तक जो है वो फुल टाइम तक जो है वो करना चाहिए। एक तो ये इसके ऊपर बताएं कि कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पैकेजेस लाइव हो जाएं, ठीक है। सेकंड सवाल यही है कि बहुत सारे लोग इसके, चूँकि पहले आज से मैं 2 साल पहले तक की बात करूं ना, तो अगर जून में हज परफॉर्म हो रहा है तो शायद अप्रैल में भी लोग पैसे दे के हज पे जा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान में यूजुअली लोग रमज़ान से शुरू होता था बुकिंग, और मैंने खुद अपना हज अप्रैल के अंदर बुक कराया था। जून 15 को 14 को हज था, ठीक है। तो अब चूँकि ये हज, अब इसको हम 8 से 9 महीने पहले लेके आ गए हैं, तकरीबन 9 महीने पहले। तो ऑब्वियसली हर किसी के पास एक छोटा, अगर एक डी कैटेगरी के मकतब का भी हज है तो 14-15 लाख रुपए एक छोटी अमाउंट नहीं होती, और एक साथ किसी के पास पड़े हुए भी नहीं होते। हज चूँकि बुलावा है, आप भी इसको प्योरली जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इंसान की और पैसों की तो इसके अंदर कोई वो अमल दखल नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो वसाइल हैं इंसान के पास, वो पूछता है कि यार मुझे पहली किस्त कब देनी है, मुझे दूसरी किस्त कब देनी है, मुझे फाइनल पेमेंट कब तक करनी है। तो इसके ऊपर रहनुमाई करें पिछले साल की, वो आप मद्देनज़र रखते हुए, और ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखें, सऊदी तालीमात अब क्योंकि जैसे जैसे निज़ाम जदीद होता गया, तो उस हवाले से अब सऊदी हुकूमत हम हुज्जाज या हमारे हुज्जाज या दुनिया भर के हुज्जाज के इंतज़ामात को बेहतर करने के लिए वो प्री बुकिंग्स की तरफ चले गए। और आप समझ लें एक हज ख़त्म होने के बाद वो अगले हज की वर्किंग शुरू कर देते हैं, और ऑन ग्राउंड आप देखें कि फ़िज़िकल वर्किंग हो रही होती है। अभी जैसे आपने शायद आपकी नज़रों से गुज़रा हो कि किदाना बिल्डिंग्स जो एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है मिना के अंदर। तो मिना के अंदर मतलब एक स्टैंडर्ड्स प्रीमियम बिल्डिंग्स का आगाज़ हो चुका, और इस साल फुली ऑपरेशनल रही हैं वो बिल्डिंग्स। और जो नुसुक के हुज्जाज थे, जो ओवरसीज़ हमारे USA, UK, कनाडा और दूसरे ममालिक से जो नुसुक ऑपरेशन था, उन्होंने अपने हुज्जाज को, जो प्रीमियम हुज्जाज को, उस किदाना बिल्डिंग में ऑपरेशन किया है, और वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन गया। और अब जो मुझे सुनने में आया लास्ट वीक कि मज़ीद बिल्डिंग्स की मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है और अपने आखिरी मराइल में। इट मीन्स के मतलब आने वाले 2-3 सालों में मैं ये समझता हूँ कि मिना का 60-70% जो हिस्सा होगा वो बिल्डिंग्स की सूरत में होगा, क्योंकि हुज्जाज कराम की तादाद
सऊदी हुकूमत उसको करोड़ों के फिगर पे ले जाने का सोच रही अच्छा, है। इसके अंदर जो है ना, वैसे तो ये मुफ्तियान कराम का काम है इसके ऊपर कोई राय देना, लेकिन मेरी नाक़िस राय और जो मैं समझता हूँ उसके अंदर कोई कबाहत भी नहीं है, क्योंकि खैमे तो उस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की याद में खैमे लगाए जाते हैं। शरई तौर पे इस खैमे का वो कोई बेसिकली मिना का क़याम है, और सऊदी हुकूमत और सऊदी उलमा कराम और दुनिया भर के जय्यद उलमा कराम का एक मुत्तफ़िका फ़ैसला होता है। देखिए, सऊदी हुकूमत जो भी काम करती है ना, उसमें पूरी दुनिया के स्कॉलर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है। हर ममालिक के चुने हुए कुछ मतलब सेलेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर्स उसमें उस मशवरे में या उस फैसले में शामिल होते हैं। और मेन तो सऊदी बोर्ड होता है, जो सऊदी शरिया बोर्ड है, वो उसकी तस्दीक करने के बाद फिर उस पर फतवा जारी करते हैं। और उन्होंने जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है उस पर उन्होंने एक खैमे का लुक दिया है, जो ऑन द टॉप रूफ टॉप पे उन्होंने बिल्कुल एक कैंप लुक दिया है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि अच्छा मखदूम भाई, अगेन वही सवाल कि आप क्या आपको लगता है कि आपने बताया कि 15 साढ़े 15 लाख रुपए, और फिर देखिए मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा ना वहीं से, कि 15 से 30 जुलाई ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत अहम है। और इस 15 से 30 जुलाई में ही आप समझ लें कि ये एजेंट्स हजरात के लिए, एचजीओज जो है हमारे, उनके लिए एक बहुत बड़ा समझ लें बहुत सख्त टाइमलाइन है, ये चैलेंजिंग है, क्योंकि उसमें पेमेंट्स भी करनी है, वहाँ पे पेमेंट्स भी करनी है, और साथ ही साथ हमें जो प्लॉट सिलेक्शन है, मेन है आपके RFQs। तो प्लॉट सिलेक्शन टाइमली हमें उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल आप समझ लें ऑटो नुसुक सिस्टम है, और इसमें सम टाइम ग्लिचेस भी बहुत आते हैं। तो हमने टाइमली उस चीज़ को अचीव करना है। इंशाल्लाह हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान की, होप की, जो हमारी प्राइवेट एचजीओज़ की जो एसोसिएशन है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल है इस हवाले से। और आप समझ लें आधी रात को भी किसी को अगर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हर दूसरा आदमी एक दूसरे की हेल्प करता है, माशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये महीना हमारे लिए बहुत अहम है। और जिन लोगों ने भी टेंटेटिव पैकेजेस अगर मार्केट में दिए हैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को, मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया के थ्रू अभी तक कोई चीज़ें बाहर आई हैं, लेकिन हर कोई अपने एक अंदाजे के मुताबिक टेंटेटिव रेट्स सबको दे रहे हैं। जैसे मैंने अपनी आपके ज़रिए एक व्यूअरशिप्स को, अपने व्यूअर्स को बता दिया कि ये हमारा एक एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस होगी। मैं तो कोशिश करूँगा, मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक इस फिगर को कम कर दे। सऊदी हुकूमत जो मामलात है वो अपने एक लिमिटेड उसको रखते हुए ज़्यादा उसको प्राइसेस को एक्सीड ना करें। देखिए वो तो बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, और मैं दुआ गो भी हूँ कि भाई उस चीज़ को वो समेटने की कोशिश करें, और कम से कम एक बजट फ्रेंडली उसमें सिस्टम पे, ताकि जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है, आपको पता है कि हज की सादा हासिल करें। हर एक की ख्वाहिश है कि मैं अपने बजट के मुताबिक हज को अदा करूँ। पेमेंट टाइमलाइंस के बारे में बताएं। देखिए पेमेंट टाइमलाइंस तो बिल्कुल ऐसी है कि आइदर गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों के लिए टाइमलाइंस एक होंगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट टाइमलाइन होगी और हमारे लिए डिफरेंट टाइम। ठीक है। तो एज सून एज पैकेजेस अराइव्स, तो आप समझ लें एट द टाइम ऑफ बुकिंग 25% पेमेंट हमारा हाजी देगा। ठीक हो गया। और लास्ट ईयर 22 ऑफ अक्टूबर वो एक फाइनल टाइमलाइन थी, बट वो थोड़ी सी उसको उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई थी हमें। 16 नवंबर तक हमें उसकी रिलैक्सेशन मिल गई थी। मतलब मिड ऑफ नवंबर तक तौर पे प्रिपेयर रहे कि लास्ट ईयर था ना, अब उसको देखें हर साल 10 दिन पीछे आती है हर चीज़। तो जैसे इस साल जो हमारा हज परफॉर्म हुआ वो 24 मई ऐसी था ना, 24 मई को हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया हज का। तो अब आप समझ लें कि वो 14 मई पे आ जाएगा। इसी तरीके से टाइमलाइन भी हमारी बैकवर्ड मारेगी। एंड ऑफ अक्टूबर जो है वो क्लाइंट अपना माइंड बना के एंड ऑफ अक्टूबर तक उनको 100% पेमेंट करनी है। बिल्कुल, जो भी हुज्जाज कराम हज 2027 की तैयारी कर रहे हैं, और अल्लाह पाक ये सादत हर मुसलमान को आमीन नसीब फरमाए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें, यानी कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी, जिसके अगर पासपोर्ट रेडी नहीं है वो अपने पासपोर्ट रेडी करें। ठीक है। जिनकी और जो डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई हर्डल्स हैं उनको सेट करें। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मेन उनके लिए, बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जहन में कि यार मेरे पास नाइकॉप कार्ड है, मैं हज कर लूँगा पाकिस्तान से, ऐसा नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ही कैन ट्रैवल फ्रॉम हिज ओन ओरिजिन, मतलब आइदर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, वॉट, जापान, चाइना। आपको तो पता है माशाल्लाह इस साल हमारे को चाइना से कितने लोगों ने माशाल्लाह ज्वाइन किया। चाइना, फ्रांस, आयरलैंड, डिफरेंट ममालिक से लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उसमें कोई का बात नहीं है।
ऑल राइट। लेकिन होना पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए। डेफिनेटली वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होना शर्त है। अच्छा मखदूम भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, जो मैं बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारे, अगेन जिस तरह आपने कहा कि उनका सिर्फ नाइकॉब बना हुआ है, उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। अब वहाँ पे एम्बेसीज़ का सिस्टम ऐसा है कि वो 3-3 4-4 महीने के बाद पासपोर्ट बनते हैं। पाकिस्तानी सिस्टम तो नहीं है, फास्ट ट्रैक पे बनवाया 2 दिन में पासपोर्ट आ गया। तो बहुत लोग परेशान हैं। इटली से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और स्वीडन से भी हैं, उन बेचारों ने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि अगर जैसे हज की रजिस्ट्रेशन, तो प्री रजिस्ट्रेशन तो आपको पता है कि नाइकॉब पे या हो गई है, तो अगर हज की बुकिंग शुरू हो जाती है और इनके पास पासपोर्ट नहीं आता, तो उस पासपोर्ट के आने की क्या डेट होती है, कब तक इनका पासपोर्ट आ जाना चाहिए वेरी वैलिड कि क्वेश्चन। ये इनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो? देखिए मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक अंदाज़ा है कि दिसंबर 2026 तक हम लोगों को अपने पासपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल रेडी कर लेने चाहिए। मैंने कहा ना कि आज से अपनी सफ़र हज की तैयारियां शुरू कर लोगों ने की हुई हैं, लेकिन अभी मेरे कल ही मेरी एक इटली में मेरे क्लाइंट हैं, वो बेचारे बड़े कंसर्न हो रहे थे कि यार हम गए भी थे तो उन्होंने हमें 3 महीने का टाइम दिया है, पता नहीं। डजेंट मैटर 3 मंथ्स 4 मंथ्स कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ना दिसंबर 2026 तक हमने हमारे पास इनफ टाइम है। सिस्टम में हमारे आप पास enough उसके time अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते कोई हैं। इशू नहीं है। हम कोई उनकी डॉक्यूमेंट हम उनकी अपडेट करना, जो पासपोर्ट की जो स्लिप होती है, जो हमें रिसीव पासपोर्ट की जब हम अप्लाई करते हैं उसकी एक स्लिप मिलती है, तो हम वो अपलोड कर देंगे। उस पर गवर्नमेंट हमें कंसीडर करती है। ओ ये तो बड़ी ये अच्छी बहुत बात ज़्यादा बताई। वैलिड पॉइंट है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी इतने कंसर्न, देखिए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी साथ साथ जो हमारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग, क्योंकि हम माशाल्लाह एक बेफिक्री कौम है ना कि हम नहीं बेफिक्री नहीं, हम हालत जंग की कौम है कि जब हम पे चीज़ मुसलत हो जाती है ना, हाँ, जब हम पे मुसलत हो जाती है ना चीज़, तो फिर हम उसके ऊपर कहते हैं कि तो हमने जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं माशाल्लाह, उनको ये है कि भाई आज से अपने सफ़र हज 2027 की तैयारियां शुरू कर दें। ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में बल्कि अपनी पेमेंट्स में भी, साथ साथ पेमेंट्स में। बहुत से लोगों को यार कोई मसला नहीं है, वो पुराना मेरे भाई ने आज से 5 साल पहले हज किया था, वो तो उसने रमज़ान में पेमेंट की थी, तो अब हम भी शायद उनके जहन में, बहुत से लोगों को क्लैरिफाई नहीं होती है चीज़ें। तो आपने अपनी जो भी 50% पेमेंट है उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि एज सून एज पॉसिबल। और आपको पता है हज 2027 जो मैं देख रहा हूँ मार्केट की पोजीशन बहुत हाई डिमांड है। जी जी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज भी हैं। और वही आपकी वाली बात कि जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं होगी हम कुछ, तो मेरा ख्याल है कि आज की पॉडकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स। हमने इनसाइट्स 2026 की भी 2027 के बारे में बताया। अच्छा, उसकी कंक्लूजन मैं अगर दे सकूं नाजरीन को, कंक्लूजन ये था कि मकतब ए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एक बेस्ट प्रीमियम ऑप्शन होता है, और अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो फिर मकतब ए में ही जो है वो आपने ट्रैवल करने चाहिए। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है मकतब डी, तो जो कि पहले का जो तासुर था कि मैट्रिक्स सिस्टम होता था, तो वो सारा सेटअप जो है वो अब आइंदा आने वाले सालों में जो है वो ख़त्म हो हमारे जाएगा। पास ऑप्शन बी का भी होता है, यानी आपने ए के बाद डायरेक्ट डी पे जंप किया, तो ये बी फॉर बॉल भी हमारे पास होता है। भी, लेकिन लास्ट ईयर हमारे पास गालिबन वो नहीं था। इसलिए नहीं था कि वो लेफ्ट ओवर्स की तादाद, कोटे की कमी, उसकी वजह से मामला था। तो ये हो सकता है इधर हम एज अ कंपनी, एज अ जॉइंट वेंचर ये बी कैटेगरी करें। मैं एक बात का एडिशन और कर दूं, जो हमें अभी सुनने में आया है कि खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए, कि हमारे जो सऊदी जो हमारे वज़ीर हज हैं सरदार यूसुफ साहब, मुझे ये आवाज़ आई है मार्केट में और ये बात चल रही है कि पाकिस्तान हुकूमत ने सऊदी हुकूमत से इजाफ़ी कोटे की भी दरख्वास्त की। ज़बरदस्त इजाफ़ी कोटे, क्योंकि जिस तरह सऊदी हुकूमत हुज्जाज को एक्सपेंड करने की वर्किंग कर रही है, साथ ही साथ तमाम ममालिक से उनकी एक रिक्वायरमेंट्स भी मांगी गई है कि आपके पास डिमांड क्या है। उसी डिमांड को देखते हुए ये प्री रजिस्ट्रेशन का अमल जो है पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है कि वो देखना चाह रही है कि इधर हमारे पास कितनी डिमांड है कि हम आगे सऊदी हुकूमत से वो मांगे। अच्छा, तो इससे मैं ये समझ सका हूँ कि जो भी हमारे नाजरीन जो इस साल 2027 के हज का इरादा रखते हैं, इधर उनके पास वसाइल हैं नहीं है, तो इससे कतई नज़र वो अपनी प्री रजिस्ट्रेशन कर लें। ये फ्री है, डेफिनेटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद हज पे किसी भी वजह से अल्लाह ना करे नहीं जाते, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम एक जॉइंट उसके ऊपर तवज्जुह से कहते हैं कि आप अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करवाएं।
थैंक यू सो मच नाजरीन, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने लॉन्ग टाइम तक जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड रहे। उम्मीद है कि आपको हमारी तमाम बातों से जो है वो बड़ा आफाका हुआ होगा, और उसके बावजूद आपके कुछ सवाल हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं। और बस इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो जिन जिन लोगों का इस साल हज 2027 में हज का इरादा है, अल्लाह ताला उनके इस इरादे को कबूल फरमाए और ऐसे वसाइल पैदा फरमाए कि वो एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत हज का सफ़र जो है वो अपनी फैमिली के साथ सर अंजाम दे रहे हो। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।